आधी जिंदगी तो हमारी इसी चीज चली जाती है कि लोगों में फिट हो। अगर इंसान खुद से अपनी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकता तो आप में और उस शख्स में क्या फर्क हुआ जो एक जेल में बंद है? जी वो दोस्त पीता था, उसने कहा एक दफा ट्राई तो करके देखो। पीयर प्रेशर में आके आपने वो ट्राई किया। 90% आपकी जिंदगी के मसलों का हल आपकी कम्युनिकेशन में है। अगर आप लोगों की लो सेल्फ एस्टीम है, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ज्यादा चांसेस हैं आप एग्रेसिव होंगे। नहीं फोन करना, नहीं बात करनी, नहीं कोई काम करना, बता दो ताकि अगला शख्स वेटिंग पर आपने रखा हुआ है। ऑल राइट, अस्सलाम वालेकुम। टेक्निकल इश्यूज ऑफ कोर्स, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। मेरा नाम सईदा आयशा है। बाय प्रोफेशन में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में प्रिंसिपल लेक्चरर हूँ। उसके अलावा मेरी इंट्रोडक्शन में एक ये चीज़ भी है कि मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ लाहौर कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी से, वहाँ से लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी से मैं अपना पीएचडी कर रही हूँ साइकोलॉजी में, और कासिम अली शाह फाउंडेशन के साथ भी एसोसिएटेड हूँ। आप लोगों के साथ एक फॉर्मल लेक्चर शुरू करने से पहले असर्टिव कम्युनिकेशन के ऊपर आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाना चाहती हूँ, सिर्फ 2 मिनट की। इसको देखिएगा, फिर आप मुझे बताइएगा इसमें क्या हुआ। थोड़ी सी लाइट्स डिम हो सकती है प्लीज़। That's it. The gentleman in the elevator now is a candid stuff. These folks who are entering, the man with the white shirt, the lady with the trench coat, and subsequently one other member of our staff will face the rear. And you'll see how this man in the trench coat tries to maintain his individuality. But little by little, he looks at his watch, but he's really making an excuse for turning just a little bit more to the wall. Now we'll try it once again. Here's the candid subject. Here comes the candid capital staff. 3 of them, please. And this man has apparently been now, here's a thought with his arm in the elevator. First he makes a full turn to the rear, and Charlie closes the door. A moment later, he'll open the door, everybody's changed positions. Now let's see if we can use group pressure for some good. Now, in a moment, Charlie signal, everybody takes forward. Very notice. They take off their hats. And now, do you think we could reverse the procedure? Watch. जी स्टूडेंट्स, क्या सीखा आपने? What did you see? What's the basic lesson here? Societal pressure, group pressure, ऐसा ही है। और इसके अलावा प्रेशर टू फॉलो। क्यों हम लोगों को क्यों फॉलो करते हैं? क्यों? सॉरी, ऑड वन आउट ना लगे। एक्सेलेंट। और सॉरी, नॉर्मेटिव नेचर, जो नॉर्म्स हैं उसके मुताबिक चले। जो हम क्या चाहते हैं ये इतना मैटर नहीं करता, दुनिया क्या चाहती है, दुनिया क्या कहेगी, हमें वैसा करना चाहिए। ऐसा ही है। और इसके अलावा सॉरी, टू फिट इन अ ग्रुप, हम उसका पार्ट बनना चाहते हैं। हमारी आइडेंटिटी बेशक उससे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। हम क्या चाहते हैं, क्या ये हमारी सेइंग है कि नहीं है, वी डोंट नो, लेकिन हम ऑड आउट नहीं होना चाहती। हम जो है हम उस ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हैं। और माशरे के साथ सेम चीज़, बिल्कुल ठीक है। आप फिट इन करना चाहते हैं, ऑड आउट नहीं। लोग वरना क्या कहेंगे जी? Lack of confidence to send along. एक्सीलेंट, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जी। और ग्रुप प्रेशर ही था। इंसान की अपनी आइडेंटिटी क्या, जैसे लोग करते हैं वैसे ही करता जा रहा है वो। क्यों भाई? हम ऐसा क्यों करते हैं? और हम कर रहे होते हैं, आप, मैं, हम सब कर रहे होते हैं।
जैसे लोग कर रहे होते हम भी वैसे कर रहे होते, शायद हमारा उससे ये दिल नहीं कर रहा होता करने को, या हमारा कुछ और बात करने को कर रहे होते हैं। जिंदगी में और बड़े फैसले करने को दिल करता है, जिंदगी के बड़े बड़े फैसले, चाहे आपके करियर से रिलेटेड है, सब्जेक्ट से रिलेटेड है, या अपनी जिंदगी के साथी से रिलेटेड है। हम अपनी ज़िंदगी में फैसले करना चाहते हैं, लेकिन लोग क्या कहेंगे, अम्मा क्या कहेंगे, दुनिया ने क्या कहना है, उसका क्या होगा। आधी ज़िंदगी तो हमारी इसी चीज़ में चली जाती है कि लोगों में फिट होना है, फियर ऑफ अबैंडनमेंट, फियर ऑफ कि रिजेक्शन ना हो जाए, अकेले हो गए तो क्या होगा, ऐसा ही है। सो जो दिस काइंड ऑफ अ कॉन्सेप्ट जो हमारे माइंड में है ना कि लोगों के दरमियान में फिट होना है, नॉर्म्स को फॉलो करना है, वैल्यूज़ को फॉलो करना है, चाहे इससे हमारी अपनी पर्सनल वैल्यू आइडेंटिटी जितनी मर्जी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, हम जितने ना मर्जी ना खुश हो जाए। और यही वजह होती है मेरा बेटा, वन ऑफ द वेरी सिग्निफिकेंट रीजंस कि लोग बाय द एंड ऑफ द डे वो फट पड़ते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और बहुत ही सवेयर केसेस में सुसाइड पे भी पहुँच जाते हैं। वो थक जाते हैं लोगों को फॉलो करते करते, क्योंकि हर इंसान जो है, इंसान है, अशरफुल मखलूकात है, वो अपनी से को एक्सरसाइज करना चाहता है। वो चाहता है कि मेरी भी एक आइडेंटिटी हो, मैं भी किसी से बात कर सकूं, मुझे भी कोई फॉलो करे। अगर इंसान खुद से अपनी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकता तो आप में और उस शख्स में क्या फर्क हुआ जो एक जेल में बंद है। वो फिजिकली जेल में बंद है, आप अपनी मेंटल जेल में बंद हो, निकल ही नहीं सकते। अपनी चॉइसेस को आप एक्सरसाइज ना आप कर सकते हो, आराम से खुले डुले बैठे हुए हो, ना वो जो जेल में है वो भी नहीं कर सकते। तो आप में और उन लोगों में क्या फ़र्क हुआ? क्योंकि हम लोगों से डरते हैं। हम नॉर्म्स को फॉलो करना, गलत बात नहीं होती नॉर्म्स को फॉलो करना, लेकिन ये तो उससे भी बड़ा गुनाह हो जाता है कि आप अपनी आवाज़ को ना सुनो और अपनी आइडेंटिटी को कहीं छुपा दो। ये बात आप लोगों को समझ आती है? बहुत दफ़ा ऐसी सिचुएशंस में जहाँ पर हम अपनी आवाज़ उठाना चाहते थे, जहाँ पे हम चाहते थे कि हम असर्टिवली बात कर सकते, शायद काश हम ये कह देते, काश उस वक्त बोल देते, काश उस वक्त इनकार कर देते, तो आज इस मुसीबत में ना होते। अगर आप लोगों की एज के बारे में बात करूं तो अक्सर लड़के लड़कियां जो है ना वो कहते हैं कि चलो आओ चलते, कुछ नहीं होता, माँ बाप से डांट खा लेंगे, कुछ नहीं होता, थोड़ी देर है, घंटा लग जाएगा, घंटे के बजाय 6 घंटे लग जाते, घर आते घर में हंगामा होता है। क्योंकि आप उस वक्त डरे थे यार दोस्त बुरा मना जाएगा, दोस्त कहेगा कि यार किस तरह का मम्मी डैडी सा बच्चा है, मम्मी डैडी है, ये तो डरता है। हम इस चक्कर में आके अपने ख़ानदान वालों के साथ, और अच्छा दिल ये नहीं होता कि ख़ानदान वाले क्या करें, एक्चुअली भी हम उसका पार्ट नहीं बनना चाहते, नहीं दिल होता करने को, लेकिन दोस्त ना नाराज़ हो जाए, हम फिर उसके हाँ में हाँ मिला के एक काम करना शुरू करते हैं, यार कल असाइनमेंट कर लेंगे, यार तुम छोड़ो ना, परसों पेपर है, आओ क्रिकेट खेलते हैं। आपका दिल नहीं कर रहा, आपको दिल कर रहा है कि नहीं यार तैयारी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम होना चाहिए, लेकिन हाँ में हाँ मिलाते हैं फियर ऑफ रिजेक्शन की वजह से, नॉर्म्स के। हाँ यार सारी क्रिकेट खेल रहे हैं, मैं भी खेल लेता हूँ। मेरे ख्याल से कि वो जो सारे ना संडे वाले दिन सारे छुट्टी बनाते, मुझे किसी ने कहा था कि अगर टॉप करना है तो फिर संडे वाले दिन भी पढ़ना पड़ेगा। सारे खेल रहे होंगे, सो रहे होंगे, एंजॉय कर रहे हो, अगर आप पढ़ रहे होगे तो टॉप आप ही करोगे। वही लोग टॉप कर जाते हैं और स्कॉलरशिप पे सारी दुनिया पढ़ती है। सो दुनिया क्या कह रही है और आप क्या कह रहे हो। और आप लोगों की एज में बहुत कॉमन चीज़ होती है प्री प्रेशर्स का, हाउ टू से नो। यार एक आप जितने भी ड्रग, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, हम ड्रग्स के पेशेंट्स को जब हम बात करते हैं कि ये आपकी आदत कब से शुरू हुई, 40 साल का बंदा है, 30 साल का बंदा है, 50 साल का बंदा है, उसकी हिस्ट्री में जी वो दोस्त पीता था, उसने कहा एक दफ़ा ट्राई तो करके देखो, पीयर प्रेशर में आके आपने वो ट्राई कर लिया। वो दिन और आज का दिन है, आप जो है रिहेबिलिटेशन सेंटर में है। पीयर प्रेशर, असर्टिवली आप कभी भी एक्सरसाइज नहीं करते नो को। ये लड़कियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभार हमसे नो नहीं कहा जाता, यार इनकार करेंगे ना बुरा लगेगा, इनकार करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, बदतमीज़ है, यार इसकी ज़बान देखिए ऐसे चिट्टा इनकार कर दिया, ऐसी बदतमीज़ किस्म की है। हाउ टू से नो, नो ये हम एक्सरसाइज नहीं कर पाते, और ख़ास तौर पे आपकी एजेस में। हम चाहे जितने मर्जी कॉन्फिडेंट हो जाए, जिस मर्जी फैमिली बैकग्राउंड से हो जाए, चाहे हमारा कोई सोशो इकोनॉमिक सिस्टम, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हर क्लास में मैंने देखा है कि आप लोगों की एज में जो सबसे ज़्यादा, जो सबसे एक बहुत बड़ा चैलेंज है, दैट इज़ टू से नो। हम पर्सनल रिलेशनशिप्स की बात कर लेते हैं। मैं आप लोगों की ज़ाती ज़िंदगी में नहीं जाना चाहती, लेकिन ये नॉर्मल बात है कि अगर आप लोगों की ज़ाती ज़िंदगी में कोई एक ऑपोजिट जेंडर का शख्स आपके साथ मौजूद है, अक्सर औकात वो एक ऐसी बात या ऐसी हरकत कर जाती है या कर जाता है जो आपको नापसंद होती है। नहीं यार वो नाराज़ हो जाएगा या वो नाराज़ हो जाएगी, सुबह पेपर है और मुझे सोना है रात को, लेकिन वो फ़ोन कर रही है, मुझसे बात करना चाहती है, मैं उसको कहूँगा नहीं तो बुरा मना जाएगी, रिश्ता ख़राब हो जाएगा, रिश्ता ख़राब जो चला जाएगा।
आप लोग लिटरली इस चक्कर में आकर अपना पेपर खराब कर लेंगे, अपनी सेहत खराब कर लेंगे, अपने पैसों को खराब कर लेंगे इस नो के चक्कर में। जब कोई बहुत बड़ा कोई नुकसान होगा फिर आप लोगों को समझ आती है, उस वक्त कह देते, आराम से कह देते। जरूरी नहीं कि ये कहते तुम्हें समझ नहीं आ रही, तुम्हें खुद ख्याल नहीं है। इसके अलावा या ये कहना कि चलो हाँ चलो बंद कर लेते हैं, कोई बात नहीं, तुम बात कर लो, नहीं कोई मसला नहीं है। ये दोनों एक बहुत ही एक्सट्रीम एंड्स हैं। एक दरमियान का भी रास्ता होता है जिसको हम असर्टिव कम्युनिकेशन कहते हैं, जहां पर आप कम्युनिकेट करते हो अपनी नीड्स को वाइल रिस्पेक्टिंग कि अगला बंदा भी क्या कह रहा है, ताकि आप उसको समझा सको कि अभी इस टाइम क्या ज़रूरत है। मैंने ये देखा है कि आपके 99% आप लोगों के घर में जो झगड़े हो रहे हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, जो मैरिजेस ख़राब हो जाती हैं, बहन भाइयों के दरमियान जो रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, दोस्तों में जो रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, वो कम्युनिकेशन स्टाइल्स की वजह से। अशरफुल मखलूक़ात हैं हम, वाहिद एक इंसान, एक ऐसी नस्ल है, स्पीशीज़ है जिसको बोलना आता है, बात करना आता है, कम्युनिकेट करना आता है, और अपनी ज़बान की वजह से 99% जो हमारे मसले जो हमारी ज़िंदगी में चल रहे हैं, हमारे रिश्तों में चल रहे हैं, हमारी कम्युनिकेशन स्टाइल्स की वजह से चल रहे हैं। इसके ऊपर एक छोटा सा आधे घंटे का आप लोगों के साथ एक इंटरेक्शन रखूँगी, ताकि मैं आप लोगों को बताऊँ कि हम किस किस तरह की कम्युनिकेशन स्टाइल्स होती हैं, हम कहाँ कहाँ किधर, चाहे हो सकता है कि आपका अपना एक चेक मार्क चल रहा हो कि क्या हम तो नहीं एक ये कम्युनिकेशन स्टाइल हम एक्सरसाइज करें जिसकी वजह से हमारी जिंदगी में मुश्किलात हैं। याद रखिएगा 90% आपकी जिंदगी के मसलों का हल आपकी कम्युनिकेशन में है। मैं रिपीट करती हूँ, 90% चाहे आपकी पर्सनल लाइफ के प्रॉब्लम्स हैं, प्रोफेशनल लाइफ के प्रॉब्लम्स हैं, किसी से काम करवाना है, चाहे आपकी कोई भी मसले हैं, 90% जो हल है वो आपकी कम्युनिकेशन स्टाइल पे डिपेंड करता है। इसलिए लोग कहते हैं, इंटरव्यूज करते हैं, आपकी डिग्री हार्वर्ड की है, येल की है, लम्स की है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको बात करनी नहीं आती, कम्युनिकेट नहीं करना आता, मैं आपकी डिग्री का कुछ नहीं कर सकती। आपके सामने आपके बहुत सारे ऐसे उस्ताद हैं जो बहुत ही अच्छे ओहदे पर हैं, या किसी भी, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी कम्युनिकेशन के वो बात करना जानते हैं, बात को कन्वे करना चाहते हैं और दिल तक पहुंचते हैं। कम्युनिकेशन से आपको ज़िंदगी में वही लोग पसंद है, आपके आइडियल लोग वही हैं जिनके बात करने का तरीका सबसे बेहतरीन आपको लगता है, इसलिए वो आपके दिल के अंदर रहते हैं। एक फ़ोन रात के 11 सुबह के 4 बजे उनका फ़ोन आता है, फ़ौरन उठाते हैं कि क्या मसला हुआ। सिर्फ और सिर्फ उनके बोलने का तरीका आप लोगों के साथ बहुत बेहतर होता है, बहुत बेहतर होता है। एग्रेसिव नहीं होता, पैसिव नहीं होता, दरमियाना रिश्ता जो आपको भी बड़ा पसंद होता है। वो क्या तरीका है, क्या हमसे वो क्या कौन सी ऐसी गलती जो हम अपनी कम्युनिकेशन स्टाइल्स में कर रहे होते हैं, और बेहतरीन तरीका कौन सा होता है, उसके ऊपर एक छोटा सा लेक्चर है और कुछ आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी, हाउ टू से नो असर्टिवली, कि वो विन विन सिचुएशन हो, कि ये भी नहीं कि हाँ भाई मेरी मर्जी, नहीं करना नहीं करना, और अगला बंदा का है दुश्मनी भी नहीं लेनी, और विन विन सिचुएशन की उसकी बात भी सुन ली, अपनी बात भी कन्वे कर दी। दिल में आके ये नहीं होगा यार मैं कैसे बताऊं इसको, मैं कैसे, डिसाइड नहीं किया जा रहा कि उससे बात कैसे की जाए। एनीवेज, सो हमारी जिंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे वाकयात होते हैं कि जहां पर वी फेल टू स्पीक अप फॉर आवरसेल्फ, हम अपने लिए बात नहीं कर पाते और हम कहीं कहना चाहते हैं नो, बट हम इसलिए नहीं कह बात। इवन हमें पता होता है कि जो हम जब इनकार करेंगे किसी चीज के लिए, ये सही है, ये वक्त नहीं है, हम इतने समझदार हैं कि ये बेवकूफाना हरकत करें, हमें कह देना चाहिए, क्योंकि ये सारे मिलके मेरे दोस्त इस जगह जा रहे हैं, इस टाइम जा रहे हैं, और मुझे पता ही खतरनाक है और मुझे रोकना चाहिए, मुझे नो कहना चाहिए, लेकिन मैंने नहीं कहा नो, क्योंकि वो सारे जा रहे थे, मैं नो करता, मैं पीछे अकेला रह जाता। और वही वाली बात, नॉर्म्स के साथ चलना है और ताकि हम फिट इन कर सके ना ग्रुप। We couldn't be just more assertive in a certain situation. Luckily, assertiveness इसके ये कोई personality type नहीं है, ये कोई एक ऐसी चीज़ नहीं जिसके साथ आप पैदा होते हैं। It's an ability जो आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा learn कर सकते हैं। Assertiveness is an ability that you can always learn throughout your life process. और ये आप practice जितना करेंगे उतना ही आपकी personality का part बनेगा। और यकीन मानिए, जब आप असर्टिव कम्युनिकेशन के मालिक हो जाते हैं, लोग आपको पसंद करते हैं, लोग आपकी इज्जत करते हैं। और वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन ऑफ अ लीडर वो होता है जिसको असर्टिव कम्युनिकेशन आती हो। सो व्हाट इट इज असर्टिवनेस? इफ यू वांट टू लर्न हाउ टू बी असर्टिव, यू फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट रियली इज। Assertiveness is simply a style of communication that can be used in all the situations. लेकिन 3 तरह के और भी कम्युनिकेशन स्टाइल्स हैं। एक असर्टिव कम्युनिकेशन है जिसके बारे में मैंने आप लोगों से बात की, विन विन सिचुएशन होती है। फिर इसके अलावा 3 और तरह की कम्युनिकेशन स्टाइल्स होती है।
जिसके बारे में आज अभी आपसे मैं जिक्र करूंगी। उसमें से एक आपके पास होती है पैसिव कम्युनिकेशन स्टाइल। पैसिव कम्युनिकेशन स्टाइल कैसी होती है? आपने एक इमेजिन करना एक सिनेरियो को, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप कुछ फूड ऑर्डर करते हैं, वो आपसे पूछता है कि स्पाइसी बनाना है कि नॉन स्पाइसी बनाना है, या आप स्टेक ऑर्डर करते हैं तो स्टेक में वो हमेशा पूछते हैं कि पूरा वेल कुक्ड होना चाहिए कि हल्का सा वो मतलब हाफ वेल डन हो या कुछ भी। तो लेट्स अज्यूम आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वो आपसे वेटर पूछता है कि जो आपका खाना है वो स्पाइसी हो कि नॉन स्पाइसी हो। आप लेट्स अज्यूम उसको कहते हैं कि भाई मेरा खाना स्पाइसी होना चाहिए। जब वो वापस आता है और आप जब खाना खाने लगते हैं, आप किसी फैंसी रेस्टोरेंट में होते हैं, बड़े से रेस्टोरेंट में होते हैं, आप क्या करते हैं कि जैसे ही खाना आया, आपने खाना खाया, अभी हाफ वे थ्रू जैसे वेटर आते हैं और वो आपसे पूछते नहीं सर खाना ठीक है, आपको कहना क्या चाहिए? खाना ठीक नहीं है, ये मैंने ऑर्डर नहीं किया था, मैंने तो आपसे कहा था कि ये जो खाना है स्पाइसी होना चाहिए था, लेकिन उसने आपको ऑर्डर ही गलत ला के दिया। लेकिन आप क्या कहते हैं? नहीं बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया, नहीं बहुत बेहतरीन है, बहुत शुक्रिया। ऐसे करते हैं आप लोग। सो इसको हम पैसिव कम्युनिकेशन कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि आप कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना चाहते हैं। पैसिव कम्युनिकेशन वो लोग करते हैं जो कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना चाहते हैं। जो कुछ भी हो जाए वो अपनी जो उनकी दिल की बात है वो आपसे शेयर नहीं करना चाहते। अनरीजनेबल डिमांड्स पे भी यस कर देते हैं। दे गो अलॉन्ग विद द क्राउड। वही जो आप लोगों की बात है, वो फिट इन होना चाहते हैं ज्यादातर। वो जो अभी आप जिसने आपने वीडियो में देखा कि वो उसमें फिट इन होना चाहिए। जैसे लोग घूम रहे थे एलिवेटर के अंदर, वो भी घूम रहा था बच्चा। एलिवेटर में जब भी आप खड़े होते तो आप सीधा यूं खड़े होते हैं, वो लोग उल्टा खड़े होते तो दूसरे ने भी देखा तो उल्टा खड़ा हो गया। ये पैसिव कम्युनिकेशन स्टाइल का एक तरीका है। जैसे दुनिया कर रही है आप भी वही कर रहे हो। पैसिव हो, जैसे इंसान जैसे मरा हुआ शख्स नहीं होता, मशीन की तरह उसको चाबी दे दो और घुमाना शुरू कर दो तो वो बंदर की तरह नाचना शुरू कर देता है। इसको हम पैसिव कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे जो दुनिया कह रही है बस वैसे ही आप करते गए और आपकी अपनी सेइंग जो है वो कहीं पे रह गई। सो अगर आप ये देखें, कहीं ना कहीं पैसिव कम्युनिकेशन ठीक भी होती है। हर जगह आपको असर्टिव होने की भी जरूरत नहीं होती। अगर आप कोई नई स्किल सीख रहे हैं, आपको कोई बंदा, आप जैसे आप पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, आप फर्स्ट टाइम पहाड़ पे चढ़ते हैं, तो आपसे कोई कहता है कि मेरा हाथ पकड़ो, आप कहते हो कि हाँ ठीक है मैं आपका हाथ पकड़ता हूँ, आपको लेके चल, ठीक है। वो पैसिव आपका होना वहाँ पे बनता है कि यहाँ पे मेरा बोलना बनता नहीं, क्योंकि वो मास्टर है इस बात का, मैं नहीं हूँ, तो मुझे ऐसा ही उसकी बात सुननी चाहिए। लेकिन बहुत ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पर आप लोगों को हकीकत के बारे में पता होता है, रियलिस्टिकली आपकी अपनी ओपिनियन होती है और आप लोग नहीं करना चाहते। एनीवेज, अगर आप रिकग्नाइज करना चाहते हैं कि आप क्या पैसिव कम्युनिकेटर हैं, तो अपने आप से ये 2-3 सवाल करने हैं। अदर पीपल आर इंपॉर्टेंट देन आई एम। आपको अगर ये लगे कि दूसरे लोग ज्यादा मुझसे इंपॉर्टेंट हैं, आप पैसिव कम्युनिकेशन में आते हैं। लोग ज्यादा बेहतरीन तरीके से बात कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। जब इंसान को ये होता है ना कि लोग ज्यादा बेहतर हैं और मैं किसी काम में बेहतर नहीं हूं, तो वो कहते हैं हाँ जी सर, जी सर आप जी हाँ तुम कर लो, जैसे तुम्हारा दिल करता है वैसे ही ठीक है। अगर आपको लगता है कि वो सारे बेहतर हैं तो वो आपको फिर उसमें आप पैसिव स्टाइल इख्तियार करते हैं। आपको डर लगता है कि लोग मुझे रिजेक्ट कर देंगे, मुझे छोड़ ना दे। वो जो मैंने टेलीफोन पे बात की ना कि वो रात को आपसे, आपका जो दोस्त है वो आपसे बात करना चाहती है और आपको लगता है कि ये वक्त ठीक नहीं है, सुबह मेरा पेपर है, प्रॉपर प्रेजेंटेशन है, मेरी रात को मेरी नींद इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर मैंने उसकी बात काट दी और उसको नो किया तो ये तो मुझे छोड़ देगा और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। फियर ऑफ अबैंडनमेंट, फियर ऑफ रिजेक्शन की वजह से हाँ चलो बात कर, आपका दिल बिल्कुल नहीं कर रहा, लेकिन आप अगले बंदे के फियर ऑफ रिजेक्शन की वजह से कर रहे होते हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। अगर इस तरह की आपके अंदर बिलीफ सिस्टम है, मेक श्योर दैट यू नो कि आप एक पैसिव कम्युनिकेशन स्टाइल के मालिक हैं। फिर एक होता है एग्रेसिव स्टाइल होता है। अगेन उसी में चले जाते हैं। आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप खाना ऑर्डर करते हैं, खाने में आपने ऑर्डर क्या किया, आपने एक स्पाइसी डिश ऑर्डर की। बंदा जो है वो आपको जो खाना ला के देता है वो बिल्कुल भी नॉन स्पाइसी नहीं होता, मतलब वो नॉन स्पाइसी फूड है, वो स्पाइसी नहीं होता। आप क्या करते हैं, इधर आए, आपको मैंने कहा नहीं था, आपको बात की समझ, आपने ऑर्डर क्यों नहीं ठीक लिया, मेरा इतना टाइम वेस्ट हो गया, आप इसको लेके जाएं, बल्कि मैं इसके मैं चार्ज भी नहीं करूंगा और मेरा फ्री खाना होना चाहिए नेक्स्ट। फिर एक ये भी लोग कर रहे होते हैं, आपने लोगों को चीखते हुए लोगों को देखा है रेस्टोरेंट्स के अंदर, लंबी लंबी लाइनों में, KFC, मैकडॉनल्ड्स, मैं नाम नहीं लेना चाहती किसी भी रेस्टोरेंट का, माजरत,
लेकिन मैंने लोगों को देखा है एग्रेसिव हो जाते हैं अगर उनको ऑर्डर ठीक ना आए. सो दिस इज एन एग्रेसिव कम्युनिकेशन एंड दिस इज द फ्लिप साइड, यानी कि ये उल्टा एक है, बिल्कुल ऑपोजिट साइड है पैसिव एग्रेशन का. इंस्टेड ऑफ सबमिटिंग टू अदर्स, हम चाहते हैं, देखो पैसिव में क्या होता है, हम अपने आप को बिछा देते हैं. एग्रेसिव में होता है हम चाहते दूसरे हमारे आगे बिछ जाए और वो हमें सॉरी करे, हम उनको कंट्रोल करना चाहते हैं. पैसिव में हम लोगों को कहते हैं कि हमें कंट्रोल करो, एग्रेसिव में हम लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं. ये भी एक नॉन विन विन सिचुएशन है. सो इसमें होता क्या है जब आप एग्रेसिव होते हैं, सो ऑब्वियसली आप दूसरों की भी फीलिंग्स हर्ट करते हैं, ज्यादातर दुश्मनी बनाते हैं. अपने रिश्तेदारों में देखें, एग्रेसिव कम्युनिकेशन की वजह से, लड़ाइयों की वजह से, दोस्तों में, मोहल्ले में, नेबर्स में, फैमिली में एग्रेसिव कम्युनिकेशन स्टाइल से आपको कोई मोहब्बत नहीं करता, आपकी कोई इज्जत नहीं करता, आप अपने दुश्मन ही बनाते हैं. एंड ऑब्वियसली आप अपने फ्यूचर के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो कर रहे होते हैं. सो ऑब्वियसली होगा क्या, अब लोग आपसे बात करने से डरेंगे. अगर आप एग्रेसिव कम्युनिकेशन स्टाइल के मालिक हैं, आप में से कितने लोग हैं जिनके वालिदैन थोड़े से एग्रेसिव होंगे? मैं नहीं चाहती आप लोग हाथ खड़ा करें, लेकिन खुद सोचें तो आप उनसे बात ही नहीं करना पसंद करेंगे. आपकी कितने दोस्त हैं या आपकी कितनी ऐसी टीचर्स हैं जो बहुत एग्रेसिव हो जाती हैं, फजूल में आपको बोलना शुरू हो जाती है या हो जाते हैं, चाहे मेल है या फीमेल है, तो आप खुद सोचे आप उनसे बात नहीं करना चाहते, ना आप उनकी इज्जत करेंगे, ना आप उनको फ्यूचर में देखना चाहेंगे, ना आप उनसे बात करना चाहेंगे अपनी दिल के बारे में. ऑब्वियसली लॉयल्टी तो आपकी कॉम्प्रोमाइज हुई. सो इफ यू रिकॉग्नाइज योरसेल्फ यूजिंग एन एग्रेसिव, टेक सम टाइम टू रिफ्लेक्ट कि आपका एग्रेसिव, अगर आपकी एग्रेसिव कम्युनिकेशन स्टाइल है तो आपको ये पूछना होगा कि आप एग्रेसिव क्यों है. एक ये होता है, डू यू फील कि आपके अगर पेरेंट्स एग्रेसिव हैं, ज्यादा चांसेस हैं आप भी एग्रेसिव होंगे. अगर आप लोगों की लो सेल्फ एस्टीम है, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ज्यादा चांसेस है आप एग्रेसिव होंगे. अगर आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि कुछ भी काम करवाना है जिंदगी में तो एग्रेसिव होना पड़ेगा, यार तुम्हें नहीं पता इस दफ्तर में आके ना लोगों से ऐसी बदतमीजी से बात करो तो बात सुनता, अदरवाइज सुनते ही नहीं है. तो आप लोगों ने अपनी जिंदगी में सीखा ही, प्रोग्रामिंग ही आपके माइंड की ऐसी हो गई कि काम करवाना है तो फिर जरा एक टोन रखनी पड़ेगी, फिर ही अगला बंदा सुनता है. और फिर आप एग्रेसिव इसलिए भी होते हैं, आपको पता है इसका कॉन्सिक्वेंस कोई क्यों नहीं होगा, कहीं नहीं जाता, कहाँ जाएगा. मैं जाए आपकी जो गलत किस्म की जो आपकी फैमिली सर्कल्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो क्यों चल रहे होते हैं? क्योंकि उनको पता होता है मैं गुस्सा भी करूंगा, 2 चपेड़े भी मार दूंगा, घर में हंगामे भी हो जाएंगे, कुछ नहीं होता, कहीं भी नहीं जाती. कॉन्सिक्वेंसेस जब किसी चीज के नहीं मिलते, एक बच्चे को पता होता है कि वो बदतमीजी करेगा, उसको रख के चपेड़ आएगी, वो दोबारा बच्चा बदतमीजी नहीं करता. सो हमारी जिंदगी में जब लोग हमारी बदतमीजी को टॉलरेट करना शुरू कर देते हैं तो हमारा एग्रेसिव बिहेवियर जो है वो रीइंफोर्स हो जाता है. और अगर आप भी किसी के बिहेवियर के एग्रेसिव बिहेवियर को टॉलरेट कर रहे हैं तो बेसिकली आप क्या करें, उसको रीइंफोर्स कर रहे हैं कि हाँ कुछ नहीं होता, तुमने वैसा बदतमीजी की, कोई बात नहीं, कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं, दोबारा करना. ये तो बच्चे को इस तरह ट्रेन करना हुआ कि बेटा आपने मुझे गाली दी, कोई बात नहीं, कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं, दोबारा भी. बच्चा सीख गया, कभी भी कुछ नहीं हुआ, कल को भी गाली दूंगा, कुछ नहीं होगा. तो एक बच्चे में और बड़े में इन बेसिक चीजों के ऊपर कोई फर्क नहीं होता. सो अगर आप लोगों का एग्रेसिव स्टाइल है, सो मे बी उसका कोई कॉन्सिक्वेंसेस अभी तक आप भुगत नहीं रहे. फिर आपका एक तीसरा एक चीज होती है, उसको आप कहते हैं पैसिव एग्रेसिव. ये दरमियान की कोई चीज होती है. आपका बॉस या आपकी टीचर आपको कहती है, आपको पता है एग्जाम्स हो रहे हैं, सबको पता है, ऑलरेडी 3 असाइनमेंट्स आई हुई हैं, काम भी करना है, एग्जाम की भी तैयारी करनी है, फिर फंक्शन भी करना है, और फिर एक आपके सुपरवाइजर का फोन आता है, टीचर का फोन आता है, शाम तक मुझे आपके ये काम जो है ना रिपोर्ट चाहिए. आप कहते हो नहीं करना, मैंने जवाब भी नहीं कहना, यानी कि पैसिव भी नहीं होना, कोई जवाब भी नहीं देना, एग्रेसिव भी नहीं होना, और घर चले जाना और फोन बंद कर देना, कल की कल देखेंगे. अगर आप लोगों ने, अब आप किसी को मुंह पे तो कुछ कह नहीं सकते, अगर मुझे आपकी कोई बात नहीं ना पसंद है, मैं आपको कुछ नहीं कह सकती. मैं क्या करूंगी, मैं इनके पास आ जाऊंगी, मैं कहूंगी तुम्हें पता ही ऐसे करते, कि तुम्हें पता ही ऐसे उस तरीके. ना मैं पैसिव हूं ना मैं एग्रेसिव हूं, मैं पैसिव एग्रेसिव होके ना उसके लिए गलत काम कर रही हूं. हम जो लोगों के बारे में बातें करते हैं ना, सो हम एग्रेसिव नहीं है, हम पैसिव भी नहीं, चुप भी नहीं बैठे हुए, हम पैसिव एग्रेसिव हैं.
कि वक्त आने पे ना मैं देख लूंगा। सो अगर आप लोगों को कभी ऐसा फील हुआ, आप अपनी, अगर आप कभी ये करते हैं, हाँ तुम फिक्र मत करो यार, मेरा भाई का वादा है, मैं पक्का प्रॉमिस, मैं कल, तुम देखना मैं तुम्हारे लिए कल ये करके रहूंगा, ये करके रहूंगी, अगला दिन कल आ जाता है यार वो मैं पता है थक गया था, मैं सो गया था तो हुआ नहीं। ये पैसिव एग्रेसिव है। ओ हाँ, एक और भी बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आपकी यहाँ पे लिखी हुई है। आपको कोई काम करने का नहीं दिल कर रहा, यार ये मुझे ये काम हमेशा क्यों, ऐसा करो दोबारा ना मुझे एक लोग कहे, ओह मुझे सब्जी लाने को कहा है, ऐसी गंदी सब्जी और इतनी महंगी लाकर दोबारा मुझे घर वाले नहीं कहेंगे। पैसिव एग्रेसिव कर भी रहे हैं, एग्रेसिवली बता भी नहीं रहे, और पैसिवली ऐसा काम करे कि दोबारा घर वाले आपको ये काम कभी करना है, यार तू रहने दे मैं खुद ही कर, तो तुझसे नहीं होगा। एक्चुअली वो पैसिव एग्रेसिव है। जब आप जानबूझ किस तरह की हरकत कर रहे होते हैं, इसको हम पैसिव एग्रेसिव कह रहे होते हैं। और ये आप लोगों का एक स्टाइल है, आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या ये हेल्दी स्टाइल है? सॉरी, सही नहीं रहते। देखो ये हमारी प्रोग्रामिंग हो चुकी है, क्योंकि हमने ये सीख लिया है कि इसके कॉन्सिक्वेंस कोई नहीं होते, ऐसे ही लोग सही रहते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि बाय द एंड ऑफ द डे हम खुश नहीं होते। सही रहते या नहीं रहते, कामयाब रहते हैं कि नहीं रहते, इसके बारे में मुझे नहीं पता। तो क्या वो दूसरों के लिए तकलीफ देह है और क्या वो खुद से इंटरनली हैप्पी है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो आप पे, अच्छा जी, फिर एक असर्टिव क्वेश्चन आ गया आपका, असर्टिव स्टाइल। और असर्टिव स्टाइल में क्या होता है, सुन लीजिए। फिर एक अगेन हम उसी सिनेरियो में चले जाते हैं। आप खाना ऑर्डर करते हैं, खाना जो है आप स्पाइसी फूड ऑर्डर करते हैं, एक आदमी जो वेटर है वो आपको नॉन स्पाइसी फूड जो है वो डिलीवर कर देता है। क्या करेंगे आप? और आपसे पूछता है जी खाना ठीक है, आप क्या करेंगे? एक असर्टिव इंसान जो कम्युनिकेशन स्टाइल का मालिक है वो उसको कैसे एड्रेस करेगा? जी आप प्लीज़ इसको चेंज कर दे। थैंक यू, आपने मुझे खाना ला के दी, बहुत ज़बरदस्त है। मैंने शायद ऑर्डर ये किया था कि स्पाइसी होना चाहिए, ये नॉन स्पाइसी है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इसको काइंडली तब्दील कर दें। इतनी सी बात होती है। लेकिन हम क्या करेंगे, जी खाना बहुत अच्छा है, बहुत मज़े का है। मुझे आज भी याद है, और ये हम सब कर रहे होते हैं मेरा बेटा, ये कोई गलत बात नहीं, हम सीख रहे हैं। मैंने आपसे क्या कहा कि असर्टिवनेस इज अ स्किल दैट वी नीड टू लर्न। मेरी बेटी, मैं अपनी बेटी के साथ एक दिन रेस्टोरेंट गई, उसने जो अपने लिए खाना मंगवाया, मैंने लिए खाना मंगवाया। मैंने कहा बेटा आपको कैसा लगा? मामा बस ठीक है, इतना कोई खास अच्छा नहीं है। अब वेटर आया, वो पूछता है कैसा है खाना। अब मैं देख रही हूँ एंड आई वांट हर टू स्पीक, तो बहुत अच्छा है। मैं अपनी बेटी को मैंने देखा, मैंने कहा नहीं, शी नीड्स टू स्पीक कि ये खाना मज़े का नहीं है, इसकी सॉस वैसी नहीं है जो लास्ट टाइम हमने वैसे खाई थी, इसकी सॉस इस दफ़ा चिकन के साथ वो डिफरेंट है। आई थिंक या तो कुक डिफरेंट है या कुछ नया कुछ चीज़ है। मैंने फिर उस शख्स को दोबारा, उस वेटर को बुलाया। मैंने कहा मेरी बेटी कुछ कहना चाहती है। और मेरी ना बेटी कह रही थी नहीं मामा नहीं 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 नहीं। मैंने कहा बेटा आपने कुछ कह रहे थे, वो मैंने उनको बुलाया, आप कहें। जी वो भाई वो जो है ना फूड स्पाइसी नहीं है। तो उस बेटर ने आके कहा कि आपको अच्छा नहीं लग रहा? कहती नहीं मुझे इसका टेस्ट नहीं अच्छा लग रहा, वो लास्ट टाइम वाला जैसा नहीं है। तो ठीक है अभी चेंज हो जाएगा। वो ले गए और उसको ला के देते। मैंने कहा बेटा क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ ना। तो यू हैव टू से इट। आपने तमीज़ से बात की, आपने रिक्वेस्ट की, फूड चेंज हो गया। वो आपको दोबारा उसी को ठीक करके ले आए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप क्यों डर रहे थे? क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं मैंने नहीं चेंज करवाना। ये हम अक्सर औकात अपनी ज़िंदगी में, यार रहने दो यार, क्या मसला देना, कुछ नहीं होता। हम अपनी ज़िंदगी में इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं जिससे हमें ऐसा लगता है कि लोग क्या कहेंगे। The best way to communicate with others by using an assertive communication rather than communication. Here's the problem stated and solution requested. Problem ये है, प्रॉब्लम क्या था कि खाना स्पाइसी नहीं है, आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको चेंज कर दें, इसको स्पाइसी कर दें। आपने प्रॉब्लम भी बता दी और उसका सोल्यूशन भी बता दिया। ये होती है असर्टिव कम्युनिकेशन। बस ठीक हो गया। हाउ टू से नो, उसकी तरफ आते हैं। अप्रोप्रिएटली असर्टिव पीपल स्टैंड अप फॉर देमसेल्फ इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर, यानी कि ये सिचुएशन कौन सी होती है? विन विन सिचुएशन होती है। Appropriately assertive people to stand up for themselves in a respectful manner that does not purposely or intentionally वो किसी भी situation को escalate नहीं करता या उसको further खराब नहीं करता। It is often defined as standing up for your rights in such a way that you do not violate another person's rights. Expressing your needs, आप express करते हैं कि आपकी needs क्या है, आपकी wants क्या है, आपकी opinion क्या है,
आपका बिलीव क्या है, आपकी फीलिंग्स क्या है, इन द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे। आप जब किसी से कम्युनिकेट करते हो कि मुझे इस चीज़ पे दुख हुआ, मुझे अच्छा लगा, या आप मेरी बात को समझे, मेरा इसके बारे में ये कहना है इन अ वे कि दूसरों को इससे तकलीफ ना हो और आप अपनी भी बात कन्वे कर लें इन एन अप्रोप्रिएट वे। हम अक्सर औकात लोग देखते हैं कि एक किसी पॉलिटिकल पार्टी से होता है, एक किसी पॉलिटिकल पार्टी से होता है, और वो आपस में इस तरह झगड़ते हैं जैसे खानदानी कोई मसला, गाली गलौज पर आ जाते हैं, नॉट रिकग्नाइजिंग कि हमने अगले बंदे की भी हमने रिस्पेक्ट करना है, उसकी ओपिनियंस को और उसके डिजायर्स को। सो असर्टिव, पैसिव कम्युनिकेशन एंड एग्रेसिव, इसकी बेसिक बिलीव्स हैं। असर्टिव, आप ठीक हो, मैं ठीक नहीं हूं। पैसिव में क्या था, नहीं बस ठीक है, कोई बात नहीं, अगर मुझे खाना अच्छा भी नहीं लग रहा ना, बस मैंने अवॉइड करना है कॉन्फ्लिक्ट को। असर्टिव में आई एम ओके, यू ओके, विन विन सिचुएशन है। और एग्रेसिव में आई एम ओके, मेरी तरफ से तुम्हारी जो भी फीलिंग्स है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यार तुम्हें समझ नहीं आ रही, सुबह मेरा पेपर है, खड़क फोन बंद। ये भी तरीका गलत है, इसको खुद समझना चाहिए। इसको इतनी अक्ल नहीं है, नहीं होती। प्लीज काइंडली मेरी बात याद रखिएगा। अक्सर औकात 90% हमारी जिंदगी के जो रिलेशनशिप है वो एक लफ्ज से खराब हो जाते हैं। इसको खुद अक्ल नहीं है, इसको समझ नहीं आती खुद से, मुझे बताना पड़ेगा। तो बेटा आपको बताना पड़ेगा, आपको क्या चाहिए स्पेसिफिकली आपको बताना पड़ेगा। गेट इट? ओके। लेइंग द फाउंडेशन, अक्सर औकात हम ये भी बात करते हैं, मेरी तो असर्टिव टाइप है ही नहीं, मैं तो असर्टिव मुझसे नहीं होती यार, मैंने नहीं बात करनी। सो अगर आप चेंज होना चाहते हैं तो आपको कुछ अपने असर्टिव फाउंडेशंस को आपने रीएवैल्यूएट करना है। अक्सर लोग ये कहते हैं, वही वाली बात है, यार मुझसे बात ही नहीं होती, ये मैं नहीं कर सकता, वो उसकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, यार वो वहाँ से ना उन लोगों से मैंने ये बात करवानी थी। अक्सर औकात मुझे आज भी याद है, मेरी एक दोस्त थी, कहीं पे अपने बच्चे के लिए स्कूल में बात करनी होती थी ना, तो उनके शौहर उनको कहते थे या उनसे बात करते कहते थे कि आयशा को साथ ले जाओ, वो बात करना जानती है। नॉट रिकग्नाइजिंग, सब बात कर सकते हैं, यू शुड नो हाउ टू स्पीक अप, दैट इज इट। और हमें ऐसे लगता है एक पर्सनैलिटी है, नहीं। मैं आप लोगों को हकीकत बताऊं, मुझे तो बात करना बोलना भी नहीं आता था। मैं तो एक पठान फैमिली से थी, आई नेवर न्यू हाउ टू स्पीक, प्रेजेंटेशन देना तो बहुत दूर की बात। असर्टिवनेस इट्स अ कम्युनिकेशन स्टाइल जो आप प्रैक्टिस से आप सीखते हैं, अडॉप्ट करते हैं, अगर आप करना चाहें। ये बिल्कुल एक लैंग्वेज की तरह है। आप ये कहें कि जी मुझे लैंग्वेज नहीं आती, आप सीखना चाहें तो आप सीख सकते हैं और प्रैक्टिस से फ्लुएंट भी हो सकते हैं। हमने भी जो एक लैंग्वेज होती है हम भी सीखते हैं ना, कोई और आप फ्रेंच सीखना चाहे, जर्मन सीखना चाहे, इट्स एग्जैक्टली द सेम है। ये कम्युनिकेशन स्टाइल है, अगर आप सीखना चाहें आप इसे सीख भी सकते हैं और प्रैक्टिस के साथ इसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं। अच्छा जी, असर्टिव टाइप, आई एम बीइंग टायर्ड ऑफ असर्टिव एंड इट मेक्स मी अनकंफर्टेबल। ऑब्वियसली कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब मैं असर्टिव होता हूँ ना तो मैं बहुत अनकंफर्टेबल होता हूँ, मुझे ऐसा लगता है, मुझे गिल्ट फीलिंग होती है, मुझे ऐसा लगता है यार मैंने सुन लेता, मैं मान लेता, कुछ नहीं होता, मैं रात को बात कर लेता, हो गया ना पेपर, फिर आप गिल्ट फील करना शुरू कर देते हो। आपने अपने आप को रिमाइंड करवाना है कि आपका पहला वाला एजेंडा क्या था, टू बी असर्टिव एंड नॉट टू बी अपॉलोजेटिक। और हम क्या करते हैं असर्टिव होने के बाद ना, यार सॉरी यार तुम्हें बुरा लगा, लो फिर आप ऐसे हो गए। आप लोगों का जो बच्चों का सबसे ज्यादा इशू है वो चाहते हैं कि हम हर कश्ती में सवार हो, हम कोई चीज जाने ना दें, हर चीज पकड़ी हुई हो। ऐसे नहीं होता। आपको एक आपका प्रोमिनेंट, एक डोमिनेंट आपके कम्युनिकेशन स्टाइल होना चाहिए जिसको आपने फॉलो करना है। कुछ लोग ये भी कहते हैं हमें नहीं पता कि हम इसको कहां से शुरू करें। Just coming to the last point of how assertiveness is being practiced, इसको हम कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, वही वाली बात। पहले तो ये आइडेंटिफाई करना, पहले तो इस बात को आइडेंटिफाई करना कि आपकी कम्युनिकेशन स्टाइल है कौन सी। फिर इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना, असर्टिव कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप बदतमीज़ हैं।
असर्टिव कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि आप अपनी नीड्स, डिज़ायर्स, फीलिंग, विशेस को एक अप्रोप्रिएट तरीके से दूसरे तक पहुंचा सकें और इस तरह बता सकें कि आप प्रॉब्लम भी बता सकें और उसको सोल्यूशन भी बता सकें कि देखो आज रात अगर मैं तुमसे बात नहीं कर सकता या कर सकती, मैं सुबह जब कल पेपर ख़त्म हो जाएगा, मेरा वादा है कि हम आज हमने आधा घंटा बात करनी थी, कल मैं तुमसे 45 मिनट या घंटा और इस चीज़ को भी डिस्कस करके तुम्हारे इस असाइनमेंट को भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आप अपने बहन भाइयों से बात ये कर सकते हैं कि देखो अगर अभी नहीं, क्योंकि अभी मेरे बहुत सारे काम हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैंने नहीं करना, मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो, मैं सुबह करूँगी। लेकिन हम क्या करते हैं, हाँ पहुँचो, मैं कर रहा हूँ, हो जाएगा, तुम फिक्र ना करो। नहीं होगा। हम गोली कराने में पाकिस्तानी कौम जो है बहुत आगे, फोन ही नहीं उठाएंगे। फिर बात में हम फोन नहीं उठाते, अगर काम नहीं किया ना या किसी चीज पे नो नहीं कहना आ रहा, हम फोन नहीं उठाएंगे। किसी को क्लियर तो करो, नहीं फोन करना, नहीं बात करनी, नहीं कोई काम करना, बता दो ताकि अगला शख्स वेटिंग पर आपने रखा हुआ इसको वो। लेकिन हम तो गोली कराने में, मैंने क्या कहा, माहिर है। अच्छा जी, तो हमारे पास एक पहली स्किल आती है जब हमने ये देखा कि कम्युनिकेशन स्टाइल्स कौन कौन से हैं, क्या हम असर्टिव कम्युनिकेटर है कि नहीं है। अगर हम नहीं है तो इस स्किल को हम कैसे अपना सकते हैं, उसके बहुत सारे तरीके हैं। आप लोगों के साथ सिर्फ 2 से 3 शेयर करूंगी और फिर हमारा यहाँ पे लेक्चर खत्म होता है। एक होता है आई मैसेज। आई में अक्सर औकात ये होता है कि आप यू के बजाय आई इस्तेमाल करते हैं। तुम तो होते ही हमेशा लेट हो, तुम तो हमेशा ही बदतमीजी से बात करते हो, तुम तो हमेशा ही प्रॉब्लम के साथ इस तरह तुम्हारी वजह से हो रहा था, तुम यू। इस यू को आई के साथ कन्वर्ट कर देना चाहिए और जब आई के साथ आप कन्वर्ट करते हैं तो आपकी असर्टिव कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लेट आते हैं, वेन एवर यू कम लेट टू मीटिंग, आई फील फ्रस्ट्रेटेड, मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है और फिर मुझे ऐसा लगता है कि जब आप लेट आते हो तो मुझे अपनी आई हैव टू रिपीट द इंफॉर्मेशन। सो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आप पे नहीं कर रही। देखो आपको कैसा लगेगा जो हर वक्त आपको ये कहे यार तुम तो हो ही ना लायक, तुम तो बात ही नहीं समझ सकते। आपको ऐसा लगता है किसी ने आप पे अटैक कर दिया, आपको ऐसा लगता है, और किसी को अच्छा नहीं लगता आपके कोई बैठे बैठे आप पे अटैक करे। 100% आपकी गलती होगी, लेकिन उसके बावजूद इंसानी नफ्सियात ऐसी है, हमें नहीं अच्छा लगता हम पे कोई अटैक करे। सो यहाँ पर वही वाली बात है, यू रादर देन यू सेइंग कि तुम हमेशा होते ही लेट हो, तुम्हारी वजह से हमेशा ही काम खराब होता है, तुम तो हमेशा ही काम खराब कर रहे होते हो। तो आपने क्या करना है कि बिहेवियर को आइडेंटिफाई करना है कि जो प्रॉब्लमैटिक है और उसका सोल्यूशन भी आपने आइडेंटिफाई करना है। सो आपने क्या कहा कि जब भी तुम लेट आते हो, जब भी लेट आते हो, मुझे थोड़ा सा इरिटेट मैं हो जाता हूँ या फ्रस्ट्रेट होता हूँ और फिर मुझे जो है मुझे फिर जो है वो चीज़ें रिपीट करनी पड़े। अगले बंदे को समझ आती है कि आपकी बिहेवियर की वजह से उसको कैसे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े। आप जब यू करते रहेंगे ना यू, तो अगला बंदा कहता है हाँ पर ठीक है ऐसा ही है तो ऐसे ही सही। सो प्रैक्टिस रिप्लेसिंग यू विद आई। वो असर्टिव कम्युनिकेशन होती है कि आपको उसके बिहेवियर की वजह से कैसा फील करते हो आप, और आप उसकी वजह से कैसा आप फील करते हो और आपको क्या कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ते हैं। सो ये चीज़ को आपने थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप कभी भी मुझे अप्रिशिएट नहीं करते, यू डोंट अप्रिशिएट मी, इसको आई में आप कैसे कन्वर्ट करोगे। हमें अक्सर औकात लोगों से, माँ बाप से, दोस्तों से, बहन भाइयों से, अपने बच्चों से, अपने पर्सनल रिलेशनशिप से एक ही गिला होता है कि आप मेरी बात नहीं सुन रहे, आप मुझे समझ नहीं रहे। अगला बंदा अटैक फील करता है। अब उसको आई में कैसे कन्वर्ट करना है। जब आप मेरी बात नहीं सुनते, मुझे दुख होता है, मुझे तकलीफ होती है और फिर मुझे समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं। ये है असर्टिव कम्युनिकेशन। अच्छा जी, फिर उसके बाद हाउ टू से नो। आई थिंक क्योंकि हमारे पास लेक्चर का टाइम खत्म होता जा रहा है तो लास्ट पॉइंट पर आऊंगी कि आपने नो कैसे कहना है। काइंडली पहले तो ये एक छोटा सा स्क्रिप्ट है। यू नेवर डू द पार्ट ऑफ द ग्रुप असाइनमेंट्स ऑन एट टाइम। हम कभी भी, आप ये कभी किसी को कहते हो ना कि यार तुम तो कभी भी ग्रुप असाइनमेंट टाइम पे नहीं करते हो, आप इसको रिप्लेस कैसे कर सकती हो। योर पार्ट ऑफ द ग्रुप प्रोजेक्ट, योर पार्ट ऑफ द ग्रुप वॉज ड्यू टूडे एंड आई डिडंट रिसीव इट। यार आपका ना जो पार्ट है ग्रुप प्रोजेक्ट का वो ड्यू था, अभी तक मुझे मिला नहीं, मुझे नहीं मिला। आप ये भी कहें यार तुम हमेशा ही लेट कर देते हो ग्रुप, तुम्हें अभी तक मुझे क्यों नहीं दिया। अटैक्ड।
हमें अटैक होना अच्छा नहीं लगता। दूसरा, व्हाट्स विद यू, यू आर सो लेजी। यार तुम्हारे साथ मसला क्या है, तुम इतने लापरवाह कैसे हो? ये बात करने के बजाय असर्टिव कम्युनिकेशन क्या होगी? आई फील इरिटेटेड, आई फील इरिटेटेड and frustrated when I'm waiting at your home on your work. I need to be able to finish the part. तो मैं तक मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, मैं इरिटेट मैं फील करता हूँ तो मुझे क्योंकि प्रोजेक्ट खत्म करना है, तो इफ़ इट इज़ पॉसिबल काइंडली मुझे आप ये असाइनमेंट भेज दो। ये बेहतर है कि ये बेहतर है? तुम क्यों करते हो? क्या प्रॉब्लम क्या तुम्हारे साथ? भेज क्यों नहीं रहे हो? I, you to I. Second, when you are going to get your, आप कब अपना काम खत्म करोगे? Again, you से आप I की तरफ आते हैं, I would like to have your work in by no later than, प्लीज अपना काम जो है मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मुझे आपका काम फ्राइडे तक मिल जाना चाहिए। तुमने ये काम खत्म करना है फ्राइडे तक, कुछ भी हो जाए ये तुम्हारा काम है। नहीं, मैं रिक्वेस्ट करती हूं कि मुझे आपका काम फ्राइडे तक, यू से आए। If you continue to miss group deadlines, we'll kick you out. अगर तुमने ऐसे काम किया ना, हम तुम्हें ग्रुप से निकाल देंगे। बड़ी कॉमन बातें हम जो एक दूसरे से कर रहे होते हैं, यार इसको तो ग्रुप में शामिल ही नहीं करना। Assertive communication, if you cannot meet the deadlines, we'll be able to, हम अपना काम कंप्लीट नहीं कर सकेंगे, और फिर अगर हम चाहते हैं कि अपना काम कंप्लीट कर सके, ताकि मैं चाहती हूँ कि हम अपना काम कंप्लीट कर सकें ताकि हमें कोई पेनल्टी ना पड़े। हम आए, You're part of us. आप यू करके ना इंसान को अपने से अलग कर देते हो। ठीक हो गया? And how to say no, very last thing. अक्सर औक़ात हमें ऐसे लगता है कि जब हम किसी को नो करते हैं तो हम यार सॉरी आज नहीं। I want you to say no without apologizing it. अगर आपको लगता है खाना अच्छा नहीं है, say no. और तमीज़ के साथ आपने नो करना है। Say directly no. If you do not want to do it, just say no. The aim is to say no without apologizing. जब आपने apologize के साथ यार सॉरी यार आपको बुरा लगेगा, लेकिन नहीं क्यों? आप डायरेक्टली बताओ कि अभी मैं थका हुआ हूँ, मुझ पर ऑलरेडी बहुत सारे काम हैं, सुबह इंशाल्लाह ये आपका काम हो जाएगा। भाई तू फिक्र ना कर, रात को मैं कर लूँगा। वे गोलियाँ नहीं करानी, स्ट्रेट अवे नो करें कि मैं अभी नहीं कर सकता, सुबह करूंगा। और जब आप अपोलोजाइज, और अच्छा एक्सक्यूजेस नहीं देने, यार वो पता है क्या, मेरे पास ना लैपटॉप नहीं है इसलिए मैं तुम्हारा काम नहीं कर सकता। ओहो, तो लैपटॉप तुम मुझसे ले ले, इंटरनेट तुम मुझसे ले ले, वो सोल्यूशन प्रोवाइड कर देगा, और क्या होगा, आपको काम करना पड़ जाएगा। सो झूठे एक्सक्यूजेस बनाने की जरूरत नहीं है। नहीं करना चाहते, नहीं हो सकता, से नो। क्योंकि आप एक्सक्यूजेस बनाओगे ना, वो आपको सोल्यूशन बता देगा, फिर आपको करना पड़ जाएगा। और ये आप लोग 100% कर रहे होते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी नो के साथ मैच करनी होती है। यू हैव टू से इट नो थ्रू योर बॉडी लैंग्वेज, टू यू मीन इट। कभी कभार होगा क्या, लोग यार तू कर देना यार नहीं यार चलो कर देते हैं ना, चलो यार एक दफा। आप बार बार उसको नो कर रहे हो, अब आपने क्या करना है, आपने खामोश हो जाना है। आप चाहते हो कॉन्फ्लिक्ट ना हो, यार तुझे समझ क्यों नहीं आ रही, तुम्हें बता दिया ना एक दफा नो। आप असर्टिवली नो कर रहे हो, फिर वो एक बंदा कहता है कि यार कर देना यार, तू भाई नहीं है, दोस्त नहीं हो, कर दो ना प्लीज कर दो। आप खामोश हो जाओ। एग्रेसिव फिर भी नहीं होना, एकदम असर्टिव से एग्रेसिव स्टाइल पे नहीं पहुंचना, खामोश हो जाए, टॉपिक चेंज करे। 1 मिनट के लिए शायद उसको बुरा लगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो आपका रिस्पेक्ट करेगा। और आखिरी आपसे चीज़ याद रखिएगा, कॉन्सिक्वेंसेस। अक्सर औक़ात जब आप नो करते हैं, हो सकता है इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो। जैसे आपका राइट है टू से नो, अगले बंदे का भी राइट है कि वो शायद आपकी इस नो को वो थोड़ा सा गलत फील करे, एंड इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस। सो व्हेन वी रिकग्नाइज इट्स कि वो आपकी नो को पसंद ना करे, सो इट्स ऑल राइट। सो ये रिकग्निशन कि जब आप किसी से नो करेंगे और अगला बंदा आपकी नो को पसंद नहीं करेगा, इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस एंड इट्स फाइन। ठीक है, थैंक यू सो मच।